टॉरस स्कैम को मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं ब्रीफ में। मुंबई में एक कंपनी शुरू होती है जिसमें टॉरस ज्वेलरी बेची जाती है। उन्होंने अलग अलग आउटलेट्स बनाए और टॉरस नाम से ज्वेलरी बेचने का काम शुरू किया और ये भी कहा कि आपको खरीदने हैं प्लस दूसरों को सेल करने हैं। अगर आप दूसरों को रिकमेंड करते हैं तो उस बेसिस पे आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। अब वो हाई रिटर्न्स का वादा करके वो पैसा लूट के निकलने को हो गए। अचानक से जो उनका स्टाफ था उसमें वो खबर पता लगी और स्टाफ ने कुछ लोगों को बता दिया। अब जैसे ही कुछ लोगों को पता लगा कि ये कंपनी भागने वाली है, लोग भागने वाले हैं, एक वेजिटेबल सेलर ने मुंबई में एफआईआर कर दी। एफआईआर करने के बाद पता लगा कि ये सच में ये स्कैम था। कुछ टाइम से लोग पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहे थे बट पुलिस ने उस पर इतनी कार्रवाइयां नहीं की। जैसे ही पता लगा भाग चुकी है और भी इन्वेस्टर्स निकल निकल के आ रहे हैं, एफआईआर की कोशिशें कर रहे हैं, फिर स्कैम डिक्लेयर हो गया। अब आगे की कहानी समझते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का मैं एक आर्टिकल आपको स्क्रीनशॉट्स में भी दिखाऊंगा और साथ साथ पढ़ के ही बताऊंगा उसमें क्या लिखा है। आपको उसका पैटर्न समझना चाहिए, इससे आपकी सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। चलिए, टॉरस फ्रॉड जो टाइटल है वो ये कहता है, टॉरस फ्रॉड, हवाला ऑपरेटर रिमांडेड टू ईडी कस्टडी। यानी ईडी की कस्टडी मिल गई है जो हवाला बेस्ड पे काम कर रहा था, जो उसका मतलब अभी नाम वगैरह सब आएगा। मुंबई की ये स्पेशल रिपोर्ट है। स्पेशल कोर्ट ट्राइंग द टॉरस ज्वेलरी केस हैज रिमांडेड अल्पेश खारा, द हवाला ऑपरेटर अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टमेंट स्कैम, टू द कस्टडी ऑफ ईडी टिल अप्रैल 1। ये कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट है मुंबई की, जो टॉरस ज्वेलरी केस को हैंडल कर रही है, उसने रिमांड कर दी। जो अल्पेश खारा करके बंदा है उसके रिमांड, जो हवाला ऑपरेटर उसकी रिमांड ईडी को दे दी 1 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बेस्ड ऑन द मटेरियल सबमिटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने जो मटेरियल सबमिट किया स्पेशल कोर्ट में, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट प्राइमा फेसी, यानी जो अल्पेश खारा पर्सन है, अपीयर्ड दैट खारा वाज इन्वॉल्व। जो पर्सन है अल्पेश, वो इन्वॉल्व है हैंडलिंग एंड लेयरिंग ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी क्राइम करने में वो प्रॉपर इन्वॉल्व है, उन्होंने क्राइम किया है। ईडी टोल्ड द कोर्ट, ईडी ने बताया कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA 2002। इसमें बताती है ईडी कि जो खारा है, ओनर है अंगाड़िया और हवाला सर्विसेज का, वो ओनर था। एंड द मनी वॉज डिलीवर्ड थ्रू अ कोड सिस्टम। मनी जो आता था वो एक कोड सिस्टम डेवलप जो किया था, किसने डेवलप किया, प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने कोड सिस्टम डेवलप किया और वो होल्डिंग कंपनी है टॉरस ब्रांड की। तो उन्होंने एक प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू कोड सिस्टम डेवलप कराया और उसके थ्रू उन्होंने मनी को एक्सेप्ट किया, मनी उनके पास आ रहा था। दिस वॉज डन बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में सचेत करने की कोशिश की है कि टेलीग्राम सबसे बड़ा माध्यम है स्कैम्स करने का। स्कैमर्स आपको टेलीग्राम पे ले जाते हैं। जैसे आप लोग आजकल तो थोड़ा सिक्योरिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, स्क्रीनशॉट्स लेना, ये सब चीज़ें जो ट्रैक करना लोगों को व्हाट्सएप वगैरह पे इजी रहता था, टेलीग्राम पे थोड़ा टफ है। तो इसलिए टेलीग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा स्कैम किए जाते हैं। आप लोगों को झांसा जो दिया जाता है, चाहे यूट्यूब पे घुमा के दिया जाए या व्हाट्सएप के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो, वो आपको टेलीग्राम पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी यही था, टेलीग्राम के थ्रू ही सारा कुछ काम हो रहा था। दिस वॉज डन बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड कैश काउंटर। कैश काउंटर के नाम से बात चल रही थी, थ्रू विच द कैशियर्स रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन टू डिलीवर द कैश, जिसमें कैशियर्स को इंस्ट्रक्शंस आती थी कि कहाँ कैश डिलीवर करना है। वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय, जो उनके एम्प्लॉयज थे, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, एम्प्लॉयज को भी भनक पड़ गई थी कि उनके साथ भी स्कैम होने वाला है और वो लोग फंसने वाले हैं। वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, उनके जब स्टेटमेंट्स एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड की गई, द ईडी सेड दे रिसीव्ड व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम द खारा, जो पर्सन है अल्पेश खारा, उससे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं टू कीप द कैश रेडी, कैश को आप तैयार रखिए। ये खारा जी ने उनको मैसेज किए हैं, अलोंग विद द कोड, एक कोड दिया गया। साइटिंग एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताते हैं वो। दे सेड 200 kg
6661। स्क्रीनशॉट्स देता जाऊंगा मैं, और आपको मैं प्रीवियस लाइव वीडियो जिसमें मैंने टॉरस स्कैम के बारे में पूरी इन्फो दी थी वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहे तो टॉरस स्कैम समझ सकते हैं। ये जो कोड है 200 kg 6661 indicate that money to be handed over was 2 crores and the code was 6661। 200 kg का मतलब था 2 CRs, 2 करोड़ रुपए आपको हैंड ओवर करने हैं कैश, और कोड था 6661। ये ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं, खारा जो था अक्वायर्ड करोड़ ऑफ रुपीज, उसने करोड़ ऑफ रुपीज उसने एक्वायर किए कैश में, कहां से, फ्रॉम द दादर शोरूम। मैंने आपको बताया ये सारी कहानी मुंबई और नियर बाय एरिया की चल रही है, ये महाराष्ट्र का ही सबसे बड़ा स्कैम है अभी तक जो लेटेस्ट ट्रेंड में है। दादर शोरूम में जो मैंने आपको बताया था अलग अलग आउटलेट्स खोले, तो दादर में उन्होंने जो शोरूम में आउटलेट खोला था उसमें से उसने कैश को एक्वायर किया, ईडी ने बताया। बेस्ड ऑन द एविडेंसेस फाउंड इन द मोबाइल फोन्स ऑन द एम्प्लॉयज के मोबाइल फोन से जो एविडेंसेस मिले, एजेंसी ने बताया कैशियर हैंडेड ओवर द मनी टू वन पर्सन कॉल्ड सागर मेहता। सागर मेहता नाम के पर्सन को कैश दिया गया। एंड अदर बेस्ड ऑन खाराज इंस्ट्रक्शन, खारा ने इंस्ट्रक्शन दिया हु सेंट, और वो सीक्रेट कोड तो मैंने आपको बताया जैसे 6661। खारा ने रिफ्यूज किया टू प्रोवाइड आंसर एंड रिमेन नॉन कॉम्परेटिव। मैं इंटेग्रेशन के टाइम, जब इंटेरोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो खारा ने पूरा कॉपरेशन नहीं किया, पूरी एग्जैक्ट बातें बताने से मना कर दिया। ईडी ने क्या बोला कि इन्वेस्टिगेशन बताता है कि खारा ने कैश को यूएसटीडी में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया। खारा ने कैश को यूएसटीडी यानी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया और उसने ई वॉलेट में उसे ऐड किया। कौन सा ई वॉलेट है, अलेक्जेंडर ज़ैपिशेंको एलेक्स, ये है उसमें टर्म, नेम्ड एज अ वांटेड एक्यूज्ड, चार्जशीट फाइल्ड बाय द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें एलेक्स नाम का ये पर्सन ये आया है उसमें निकल के, ठीक है। स्टेटमेंट मेड बाय द, अब टॉरस के सीईओ ने क्या स्टेटमेंट दी है, सीईओ कौन है, तौसिफ रियाज, एक और एक्यूज्ड इसमें जो पकड़ा गया है। उसने क्या बोला है, उसने रिवील किया है कि जो कैश कलेक्ट हुआ था थ्रू द बिजनेस ऑफ प्लैटिनम हम, जो प्लैटिनम हम आपको बताया था कंपनी फॉर्म, वो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया गया, वॉज डिलीवर टू खारा, खारा को डिलीवर की गई, जिसने उसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया। ईडी ने यह बताया, सबमिट किया कि जो एलेक्स जो था वो कांस्टेंट टच में था खारा की, यानी खारा और एलेक्स की आपस में चल रही थी बातचीत। हु आफ्टर रिसीविंग द क्रिप्टो करेंसी लेने के बाद, रिसीव करने के बाद अरेंजमेंट्स करता था कैश डिलीवर करने के शोरूम में, फ्रॉम द शोरूम टू खारास ऑफिस, शोरूम से खारा के ऑफिस में कैश डिलीवर करने का काम चलता था। रियाज क्या कहता है, ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस थ्रू बिनांस, आजकल देखा होगा आपने क्रिप्टो करेंसी, बिनांस, ये सब के ट्रेजर एनएफटी, ये सब भी फ्रॉड सामने निकल के आ रहे हैं। तो इसी तरीके से रियाज ने जो अनदर एक्यूज है उसने बताया ट्रांजैक्शन टुक प्लेस कैसे कर रही थी, थ्रू बिनांस, अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ईडी ने बताया। द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी बोला जाता है, स्पेशल पीपी, सेड, उन्होंने क्या कहा, खारा वॉज इन्वॉल्व इन सोफेस्टिकेटेड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, खारा जो है सोफेस्टिकेटेड मनी लॉन्ड्रिंग में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उसने कई सारे फंड्स को अलग अलग डिजिटल चैनल्स के थ्रू एक्वायर किया है। ईडी ने 7 डेज की कस्टडी मांगी। ऑब्जर्व क्या किया कि जब वो क्राइम को, इस सब को निकाल रहे थे, खंगाल रहे थे सब चीजें, ठीक है, तो एक कॉन्स्पिरेसी, दोनों तीनों पर्सन की आपस की कॉन्स्पिरेसी निकल के बाहर आई, कैरिड आउट बाय द अदर एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। अब एडवोकेट महेश अहेरे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग, जो खारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो बात समझ नहीं आती कि कुछ एडवोकेट्स हैं वो केस फाइट कर लेते हैं, अब खारा ने स्कैम किया है या जो भी फ्रॉड किया, अब उनको ये जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इनको सच्चाई पता लगती है खारा ने स्कैम किया है, तो क्या ये एडवोकेट माफी मांगेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। इन्होंने तो खारा के लिए फाइट किया, अब आगे रेस्ट इज हिस्ट्री, देखते हैं आगे फ्यूचर में पता लगेगा।
contended that he was neither an office bearer nor an employee of Platinum Hum। उन्होंने कहा कि खारा जो है कोई भी ऑफिस बियरर या एम्प्लॉय नहीं है प्लेटिनम हम के। उन्होंने डिफेंस लिया उनका। ही ज्वाइन द अंगाड़िया बिजनेस आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक के बाद इन्होंने अंगाड़िया बिजनेस ज्वाइन किया और इनके पास कोई भी रिकॉर्ड ऑफ पर्सन जिन्होंने कैश हैंडओवर किया या पर्सन ने रिसीव किया, इनके पास कोई डिटेल नहीं, यानी खारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये उनके एडवोकेट का कहना है। एडवोकेट ने ये भी क्लेम किया कि देयर वाज नो केस फॉर ईडी कस्टडी का कोई केस नहीं बनता, एज खारा इज अनअवेयर ऑफ द सोर्स और एंड यूजर का खारा जी को पता ही नहीं है। चलो जी, स्पेशल जज AC डागा वो कहते हैं कि अगर ईडी कस्टडी हम नहीं देते, वॉज नॉट ग्रांटेड, इट वुड हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर कर सकता है, यानी उसको प्रभावित कर सकता है। और जो कंप्लेनेंट विल नॉट बी इन पोजीशन टू ट्रेस आउट द मनी जनरेटेड इन द क्राइम, और जो कंप्लेनेंट है वो कितना पैसा जनरेट हुआ इसमें, स्कैम में आया, फ्रॉड में आया, वो भी ट्रेस नहीं हो सकता। will not be in a position to reach the beneficiary of proceeds of crime and will not be in the position to know how to proceed further confined। मतलब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी, ये नहीं पता लग पाएगा कि कैसे कैश आया, कहाँ कैश गया, कैश को कैसे कन्वर्ट किया गया क्रिप्टो करेंसी में, और क्रिप्टो करेंसी को फिर कहीं और कैसे यूज़ किया गया, वाइस वर्सा, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा अगर हमने उनको यहाँ से जाने दिया, कस्टडी से नहीं दी तो। टॉरस ज्वेलरी जो फेब 2024 में was allegedly elaborated fraud operation in thousands of investors। फेब 2024 से काफ़ी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को करोड़ रुपए डुबा चुकी थी। आफ्टर उनको मतलब वही इन्वेस्ट करवाया वेरियस स्कीम्स में, चेन्स ऑफ 6 स्टोर्स खोले गए, मुंबई, नवी मुंबई, मीरा रोड, कल्याण में ओपन किए गए। इन्वेस्टर्स व इनको लूवर्ड किया गया इन्वेस्ट करने के लिए स्कीम्स में, प्रॉमिस किया गया कि वीकली रिटर्न्स मिलेंगे ऑन परचेज ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी और स्टोन्स में। जो मेन अक्यूज्ड है आर एलिग टू हैव ट्रांसफर 200 करोड़ आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर करने के एलिगेशन है इसके ऊपर थ्रू USDT, अ क्रिप्टो करेंसी। सो इन शॉर्ट हमें यह समझ में आता है इस स्कैम से कि नई नई कंपनीज फॉर्म हो रही हैं। आप लोगों को, हम जैसे लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, बहुत हाई रिटर्न्स के वादे किए जा रहे हैं। व्यूनाउ भी आपने देखा, ऐसे और भी नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम्स को भी मैंने उजागर कर रखा है, और आप टॉरस स्कैम को भी देखेंगे। ईडी इसमें पड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशंस में टाइम लग सकता है। अब टॉरस का जितना पैसा लगा था वो सारा स्टक हो गया है। वो पैसा कहाँ गया? इंडिया से बाहर गया, लोगों का पैसा फंस चुका है। FIR कर दी, बहुत अच्छी बात है, स्कैम बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट पैसा वापस इन्वेस्टर्स को कैसे मिलेगा इसका कोई जवाब नहीं है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करके मुझे भी पता लगेगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को ऐसे स्कैम्स की और इन्फॉर्मेशन मिले तो आपकी लाइफ की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और वॉचिंग माई वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।